नमस्कार मित्रों मैं दीपक शर्मा। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे खास और विशेष कुंडली के रहस्य कार्यक्रम में। मित्रों, अभी तक हमने कुंडली के रहस्य कार्यक्रम में काल सर्प दोष के 7 सर्पों का अध्ययन किया और उनके बारे में विस्तार से जाना। आज के कार्यक्रम में हम काल सर्प दोष के 8वें स्वरूप कर्कोटक काल सर्प दोष का अध्ययन करेंगे और इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए मित्रों, चलते हैं और कर्कोटक काल सर्प को जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, जब कुंडली के अष्टम भाव में राहु होते हैं और द्वितीय भाव में केतु होते हैं, तब कुंडली में कर्कोटक काल सर्प दोष का निर्माण होता है। मित्रों, अष्टम भाव आयु का भाव होता है, दाम्पत्य सुख का भाव होता है। तो राहु यहाँ पर आयु को प्रभावित करते हैं और दाम्पत्य सुख में कमी लाते हैं। राहु यहाँ पर बैठकर पंचम दृष्टि से द्वादश भाव को देखते हैं और व्यर्थ के व्यय बढ़ाते हैं। राहु की सप्तम दृष्टि धन भाव पर होती है, तो यहाँ पर धन में कमी लाते हैं। मित्रों, जब व्यर्थ के व्यय बढ़ेंगे तो धन में कमी आएगी, तो यहाँ पर धन में कमी लाते हैं। राहु की नौवीं दृष्टि सुख भाव पर होती है, तो यहाँ पर परिवार का सुख चैन छीन लेते हैं। मित्रों, यहाँ पर केतु द्वितीय भाव में होते हैं, धन भाव में होते हैं, तो केतु भी धन भाव को प्रभावित करते हैं। केतु की पंचम दृष्टि छठे भाव पर होती है, यहाँ पर केतु मानसिक पीड़ा देने का काम करते हैं। केतु की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर होती है, यहाँ पर केतु अष्टम भाव को प्रभावित करते हैं। और केतु की नवीं दृष्टि कर्म भाव पर होती है, तो केतु कर्म को प्रभावित करते हैं, कर्म भाव को प्रभावित करते हैं। इस दोष में मित्रों मुख्य रूप से जातक की आय प्रभावित होती है, व्यर्थ के व्यय बढ़ते हैं और व्यय बढ़ने के कारण उसके धन में कमी आती है, और जब धन में कमी आती है तो पारिवारिक सुख छिन जाता है। मित्रों, यहाँ पर दाम्पत्य सुख भी प्रभावित होता है, क्योंकि अष्टम भाव दाम्पत्य सुख का होता है। तो यहाँ पर राहु दाम्पत्य सुख छीन लेते हैं, कमी लाते हैं, जिससे परिवार में कलह का वातावरण बन जाता है। मित्रों, इस स्थिति में जातक को मानसिक तनाव आता है और जातक चिड़चिड़ा रहने लगता है, जिसके कारण उसका स्वास्थ्य भी खराब होता है। मित्रों, इतना सब कुछ होने के बाद इस दोष में एक अच्छी बात यह है कि अष्टम भाव में राहु होने के कारण यहाँ पर जातक को सच बोलने वाला बनाते हैं। यही जातक की एक ताकत होती है कि जातक सच बोलता है, और सच बोलने के कारण ही वह लोगों का बुरा बन जाता है। उसके सगे संबंधी दोस्तों से संबंध टूटने लगते हैं और जातक अकेला पड़ जाता है, और अकेला पड़ने के कारण जातक आध्यात्म की तरफ सोचने लगता है, घर परिवार से दूर जाने की सोचने लगता है। तो मित्रों, यही अष्टम भाव ही वो पड़ाव है जब जातक आध्यात्म की तरफ सोचता है, क्योंकि मित्रों अष्टम भाव तंत्र मंत्र का भी है, गुप्त विद्याओं का भी होता है। तो यहीं से जातक गुप्त विद्याओं को पढ़ना, उनका अध्ययन करना आरंभ करता है और धर्म की ओर रुचि लेने लगता है। तो मित्रों, जहां कर्कोटक काल सर्प दोष के कुछ नकारात्मक प्रभाव हैं, तो कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हैं। कई प्रकार से यह दोष शुभ होता है, धन में कमी अवश्य लाता है, लेकिन जातक के जीवन में परिवर्तन का यह कारण होता है। तो मित्रों, ये था कर्कोटक काल सर्प दोष। मित्रों, अगले कार्यक्रम में फिर एक काल सर्प दोष का अध्ययन करेंगे और उसके बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, मिलते हैं हमारे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मित्रों आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।